नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल के संस्मरण में हमने बात की थी मुल्तान के बारे में। मुल्तान के बारे में बड़े विस्तार से हमने बात की। 2 भाग हमारे मुल्तान के ऊपर निर्धारित रहे और मुल्तान के इतिहास को वर्तमान तक जोड़ने का प्रयास किया गया। वर्तमान में मुल्तान की जो स्थिति है वह तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन इतिहास में भी मुल्तान की संस्कृति, सभ्यता और जो धार्मिक सद्भाव है उसकी क्या स्थिति थी उसका बड़े विस्तार से हमने वर्णन किया, जिक्र किया, उसके बारे में जाना और फिर यह भी जाना कि विभाजन का मुल्तान के ऊपर क्या असर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा संस्मरण है जड़ें अभी भी याद हैं। गुजरावाला से डॉक्टर खुशी अहमद खान का संस्मरण है। मैं इस समय जर्मनी में बसा हूं मगर मेरा घर गुजरावाला में है। जड़ों की बात करूं तो 12 अक्टूबर 1920 को नाभा के पास अमलोह के नजदीक एक गांव में मेरा जन्म हुआ था। उन दिनों नाभा एक सिख शासक के अधीन था। नाभा स्टेट में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% थी। आपस में सभी वर्गों में भरपूर प्यार था। मैं अक्सर अपने एक ब्राह्मण दोस्त के घर खाना खाता था। उसकी माँ मुझे अपना बेटा ही मानती थी मगर वह सब कुछ छिप छिप कर करती। वह नहीं चाहती थी कि मेरा उनकी रसोई में बैठकर खाना आसपास के कट्टर हिंदुओं और सिखों को नागवार गुजरे। उस गांव में अखबार नहीं आते थे। विभाजन के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं पता था। हमारे इलाके में कांग्रेस या मुस्लिम लीग का कोई भी बंदा नहीं था। मेरे पिता वकील थे। उन्हें अपने एक मुवक्किल से ही पता चला था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है। मेरे वालिद को कुछ शहरी लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थानीय इकाई का प्रधान बनाने की पेशकश की मगर वह नहीं माने। उनकी एक ही दलील होती कि आपस में भाईचारा कायम है तो सियासी चक्करों से दूरी ही अच्छी। 1940 में हम लोग नाभा में जा बसे। वहां पर बिहार, बंगाल के नरसंहार की खबरें आती रहीं मगर हकीकत यह है कि नाभा छोड़ने का ख्याल 14 अगस्त 1947 से पहले कभी नहीं आया। लोग इधर उधर जाने लगे मगर हम लोगों को नवंबर 1947 तक वहां से जाने की नहीं सूझी। उन दिनों पूरे नाभा शहर में एक पान की दुकान पर ही रेडियो सेट होता था। उसी से चिपक कर लोग कत्लो-गारत व सियासी लीडरों के बयान सुनते थे। नाभा जीटी रोड पर नहीं था इसलिए वहां ज्यादा विकास नहीं हो पाया था मगर अब वहां शरणार्थी आने लगे थे और मुस्लिम आबादी के मन में थोड़ी थोड़ी दहशत बैठने लगी थी। सितंबर में मुस्लिम परिवारों पर हमले की खबरें आने लगी थीं। आखिर हमने भी नवंबर में अपनी जड़ों से उखड़ने का फैसला ले लिया। मेरे वालिद ने नाभा के नाजिम से संपर्क किया। नाजिम सिख था और मेरे पिता का सहपाठी भी था। उसने मेरे वालिद को कुछ समय के लिए नाभा के किले में पनाह लेने का मशविरा दिया। वह स्वयं भी वहीं रहता था मगर वालिद ने आमलोह जाने का फैसला लिया जहां हमारा पुश्तैनी घर था। मेरे वालिद का एक और सहपाठी था प्रताप सिंह जो कि स्थानीय बस सेवा चलाता था। उसने हमें बता दिया था कि दंगाइयों का एक ग्रुप अगली सुबह हल्ला बोलने वाला था। उसने दंगाइयों के आने से पहले हमें एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचाने की पेशकश की। अगले दिन हम मुंह अंधेरे ही चुपचाप वहां से निकल पड़े। तभी नाभा रोड पर दंगाइयों के एक दस्ते ने हमें रोकने की पूरी कोशिश की मगर प्रताप सिंह किसी तरह हमें भगाकर नया शहर वाले कैंप तक ले आया। नवंबर के पहले सप्ताह में हम 10 दिन तक एक लंबे चौड़े काफिले के रूप में पैदल चले। पूरे रास्ते लाशों के ढेर दिखाई दिए। काफिले में लगभग 1 लाख लोग थे। उन 10 रातों में कोई भी नहीं सो पाया। इसी बीच बलोच रेजिमेंट के जवान हमारी हिफाजत के लिए पहुंच गए थे। हम कसूर होते हुए आखिर गुजरावाला पहुंचे। वहां शुरुआती मुश्किलों के बाद अब्बा ने कानूनी प्रैक्टिस शुरू की मगर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अर्जी नवीस के रूप में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात सुधरते गए। 1963 में मैं जर्मनी चला गया। वहां पीएचडी की। वापस पाकिस्तान लौटा लेकिन भ्रष्टाचार का चरम देखा तो वापस जर्मनी लौट गया। 1982 में मैं विभाजन के बाद पहली बार अमलोह गया। मुझे मेरे पुराने दोस्त अश्विनी कुमार व कुछ अन्य लोग जुलूस की शक्ल में बाजारों में ले गए। पुराने बुजुर्गों ने भरपूर प्यार दिया। मैं उस घर में भी गया जहां मेरा जन्म हुआ था। वहां पर अब लायलपुर से यहाँ आकर बस गए एक सिख का परिवार रहता है। मुझे लगा कि जन्मभूमि का भी कुछ कर्ज है जो मुझे चुका देना चाहिए। मैंने वहां अपने वालिद जिन्हें स्थानीय लोग मुंशी जी के नाम से जानते हैं की स्मृति में मुंशी जी की शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की और एक समुचित राशि स्थानीय बैंक में जमा करा दी। अब उस राशि के ब्याज से छात्र छात्राओं को वजीफे मिलते हैं और इस तरह से मैंने अपनी जन्मभूमि से अपना रिश्ता बनाए रखा है। ये तो था हमारा आज का संस्मरण जड़ें अब भी याद हैं। इसके बाद कल फिर आपसे एक नए संस्मरण के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।